प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जीवन का अनोखा रहस्य इन 4 सवालों में छुपा हुआ है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कौन 4 सवाल है जो इंसान के जीवन का रहस्य बताता है और गरीबी हटाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि जीवन का अनोखा 4 सवालों क्या है। इसके लिए हे प्रिय, मुझे पृथ्वी लोक में साधु का रूप धारण करना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक राज्य का राजा विक्रम सिंह अब वृद्ध हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें यह चिंता सता रही थी कि उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसी उलझन में एक दिन उन्होंने अपने सभी 5 बेटों को बुलाया। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मैं मरने से पहले अपने राज्य की बागडोर तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, पर मेरी दुविधा यह है कि मैं तुम 5 में से किसे राजा बनाऊं। लेकिन मैंने कुछ सोचा है, जो पुत्र सबसे अधिक बुद्धिमान होगा वह अगला राजा बनेगा। हाँ पिताजी, लेकिन हम 5 में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, ये कैसे जानेंगे। फिर राजा कहते हैं, मेरे पास इसका समाधान है। तुम्हें 5 को राज्य की यात्रा करनी होगी, जनता से मिलना होगा, उनके सुख दुख की जानकारी लेनी होगी और उनकी सहायता के लिए सुझाव भी देने होंगे। जो पुत्र सबसे उत्तम सुझाव देगा वही सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होगा। उसमें से 5वां पुत्र कहता है, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं है। राजा की शर्त 4 पुत्रों को स्वीकार थी, परंतु 5वें पुत्र को नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर यह शर्त तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं है। पिताजी, मैं आपका सबसे छोटा पुत्र हूं और मुझे राजा बनने की इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूं। सबसे छोटे पुत्र की बात सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं और फिर बाकी 4 पुत्रों को राज्य की यात्रा करने की अनुमति देते हैं। चारों पुत्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी भगवान शिव पृथ्वी लोक पर एक साधु बाबा के रूप में तपस्या करते हुए दिखते हैं। फिर अर्जुन सिंह, राजा का बड़ा लड़का, कुछ कहता है, देखो एक साधु बाबा तपस्या में लीन है, चलो उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करें। साधु बाबा, कृपया राजा विक्रम सिंह के 4 बेटों का अभिवादन स्वीकार करें, आपको दीर्घायु हो। इसके बाद अर्जुन सिंह साधु बाबा को अपने पिता की शर्त के बारे में बताता है। गुरुजी, हम 4 भाइयों में से जो सबसे बुद्धिमान होगा वही राज्य का अगला राजा बनेगा। इसलिए कृपया हमें आशीर्वाद दें कि हम पिताजी की दी गई परीक्षा में सफल हों। फिर साधु बाबा कहते हैं, राजा बनने के लिए मैं तुम सभी को एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक तरीका है। फिर साधु बाबा 4 राजकुमारों से कहते हैं, राजा बनने का आशीर्वाद पाने के लिए तुम्हें पहले मेरी परीक्षा पास करनी होगी। क्या तुम सभी तैयार हो। सभी राजकुमार कहते हैं, बाबा, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम 4 को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और यात्रा के दौरान जो कुछ भी अनुभव करोगे उसका अर्थ मुझे समझाना होगा। अगर तुम अर्थ समझा नहीं पाए तो मैं तुम्हें पत्थर में बदल दूंगा। और याद रखो, संध्या से पहले तुम सभी को यहाँ सारे एजुकेटर्स राजगद्दी की चाह में 4 राजकुमार साधु की कठोर परीक्षा देने को भी राजी हो जाते हैं और प्रत्येक राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान करते हैं। घोड़ों पर बैठकर राजकुमार अर्जुन सिंह जब यात्रा कर रहे होते हैं, तभी वे एक अद्भुत वन में पहुंच जाते हैं, जहां पेड़ों पर सब्जियां उगी होती हैं और उनकी सुरक्षा कुछ जादुई लाठियां कर रही होती हैं। ये दृश्य देखकर राजकुमार अचंभित हो जाते हैं। अरे, यह कैसा वन है, पेड़ों पर सब्जियां और उनकी रक्षा लाठियां कर रही हैं। इसी ख्याल में डूबे अर्जुन सिंह आगे बढ़ते जाते हैं। राजकुमार को भटकते हुए काफी वक्त बीत जाता है और जल्द ही संध्या का समय हो जाता है। साधु बाबा ने कहा था कि संध्या से पहले मुझे लौटना है, अब मुझे वापसी की राह पकड़ लेनी चाहिए। यह सोचकर राजकुमार लौटने लगते हैं।
चलते चलते वे फिर उसी अनोखी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पेड़ों पर सब्जियां उगी होती हैं और उनकी सुरक्षा लाठियां कर रही होती हैं। लेकिन इस बार वहां का दृश्य बदला हुआ था। जो लाठियां पहले सब्जियों की रक्षा कर रही थीं, अब वे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही होती हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? जो लाठियां सब्जियों की रक्षा कर रही थीं, अब वही हंसिया बनकर सब्जियों को काट रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी सोच में डूबा राजकुमार साधु बाबा के पास जा पहुंचता है। फिर साधु बाबा राजकुमार से पूछते हैं, आप बताइए, आपने जंगल में क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? साधु बाबा से राजकुमार कहता है, जब मैं जंगल में था तो मैंने देखा कि पेड़ों पर सब्जियां उगाई थीं और वहां डंडे उनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? इसे देखकर आपको क्या समझ आया? साधु बाबा पूछते हैं। राजकुमार जवाब देता है, क्षमा करें बाबा, लेकिन इसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो मेरी शर्त के अनुसार अब तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनना होगा। साधु बाबा ने यह कहकर राजकुमार को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। जब साधु बाबा की चुनौती स्वीकार करके चारों भाई अलग अलग दिशाओं में गए थे, तब दूसरे राजकुमार वीर सिंह दक्षिण दिशा की ओर गए थे। जब राजकुमार वीर सिंह एक गांव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक गाय और उसके अभी अभी जन्मे बच्चे को देखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बाछी अपनी मां को दूध पिला रही थी। ये देखकर वीर सिंह हैरान रह गए। अरे, यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। बच्चा अपनी मां को दूध पिला रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? राजकुमार इस अद्भुत नजारे को देखकर हैरान हो जाता है और विचारों में डूबा वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वह साधु बाबा के पास वापस चला जाता है। प्रणाम साधु बाबा। आओ राजकुमार, बताओ तुमने क्या देखा और क्या समझा? बाबा, मैंने जो दृश्य देखा वह मेरी समझ से परे है। एक बच्चा अपनी मां को दूध पिला रहा था। इसे देखकर मेरा मन स्तब्ध रह गया। तो क्या तुम्हें उस घटना का कोई उत्तर नहीं मिला? हाँ बाबा। जैसे ही राजकुमार ने ना में जवाब दिया, साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पत्थर की प्रतिमा में बदल दिया। उसी समय राजा का तीसरा बेटा दारा सिंह भी उसी दिशा में जा रहा होता है। चलते चलते राजकुमार एक नदी के किनारे पहुंचता है जहां कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहां एक बूढ़ा मछुआरा अपने सिर पर मछलियों से भरी टोकरी लेकर जा रहा होता है, लेकिन वह चलते चलते मछलियों को एक एक करके नदी में वापस फेंकता जा रहा होता है। यह देखकर दारा सिंह सोच में पड़ जाता है। अरे, मछली पकड़ना तो मछुआरों का काम है, लेकिन यह बुजुर्ग मछुआरा मछलियों को एक एक करके पानी में क्यों छोड़ रहा है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? बुजुर्ग मछुआरे की इस हरकत पर सोचते हुए दारा सिंह आगे बढ़ जाता है। लेकिन सूर्यास्त के समय वह भी साधु बाबा के पास लौट आता है। और राजकुमार, तुमने क्या देखा और उसका क्या अर्थ है? बाबा, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग मछुआरा अपनी टोकरी से मछलियों को पानी में वापस फेंक रहा था, जबकि उसे तो मछलियों को पकड़ना चाहिए था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया साधु बाबा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है ना? जी साधु बाबा। जवाब न होने की वजह से साधु बाबा दारा सिंह को भी अपनी चमत्कारिक शक्ति से पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं। राजा का चौथा बेटा बहादुर सिंह भी अपने भाइयों की तरह घोड़े पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर जाता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक पानी से भरे कुंड से पानी निकालकर दो अन्य खाली कुंडों को भर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पहले कुंड से पानी निकालने के बावजूद उसमें पानी की मात्रा कम नहीं होती है। यह देखकर बहादुर सिंह सोच में पड़ जाता है। यह कैसा जादू है? दोनों खाली तालाब भर गए, लेकिन जो पहले से भरा हुआ था उसमें से एक भी बूंद पानी कम नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार को इस घटना का अर्थ समझ नहीं आता। फिर वह भी सूर्यास्त से पहले साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा ने राजकुमार से पूछा, आपने क्या देखा और जो देखा उसका क्या मतलब है? बाबा, एक तालाब से पानी निकालकर दो तालाब भर दिए गए, लेकिन पहले तालाब में से पानी की एक भी बूंद कम नहीं हुई। यह कैसे संभव है? यानी जो आपने देखा उसका अर्थ आपको समझ नहीं आया, है ना जी साधु बाबा?
बहादुर सिंह के पास भी उत्तर न होने के कारण साधु बाबा शेष कहानी भाग 2 में सुने। जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूरा सुनेगा उसके जीवन में सुख संपत्ति मान मर्यादा धन की कमी कभी भी नहीं होगी।